बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। पहले जो 2 लेक्चर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मिडल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम ब्रेक करते हैं, वो आपके जहन में होना चाहिए। उसमें दिस इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला स्टेप जो है, आपने फैक्टराइजेशन से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैं पहले 2 लेक्चर्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ, अगर आपके जहन में है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने AC फाइंड करना है। AC विल बी इक्वल टू -20। क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर वो नेगेटिव आए तो हमने 20 के फैक्टर पहले ढूंढते हैं। 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। अगर आपका, पहले बता चुका हूँ, अगर आपका जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आए तो आपने ऐसे फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका एक्स का कोफिशिएंट यानी कि b आए। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स को हम सिलेक्ट करें कि माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 1। तो आप देख लें, 4 × 5 = 20। इसमें 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। फिर अगली बात हमने बात की थी कि ये चूँकि नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स के साथ, एक के साथ पॉजिटिव साइन आना है, एक के साथ नेगेटिव साइन आना है। जो एक्स का कोफिशिएंट का साइन देखें, अगर वो नेगेटिव है तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो बड़े वाले फैक्टर के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाते। चूँकि इसके साथ नेगेटिव है तो हम 5 के साथ नेगेटिव लगाएंगे और 4 के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 = 0। हमने क्या किया, ये मिडल टर्म ब्रेक कर दी, तो ये आ गया -5x + 4x। उसके बाद हमने पेयर बनाने हैं, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 2। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा x - 5 प्लस इन दोनों में 4 कॉमन, x - 5 = 0। देखिए ये फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब इन दोनों टर्म्स में से x - 5 कॉमन ले लें। x - 5 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया x + 4 = 0। अब ये 2 फैक्टर 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया x - 5 = 0 और x + 4 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, x = 5 और x = -4। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 5 एंड -4। अगर पहले 2 लेक्चर्स आपने गौर से, अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही, आप पहले 2 लेक्चर्स को रिवाइज कर लें, उनको गौर से सुन लीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको कहीं भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। अब आते हैं हम अगले सेकंड पार्ट की तरफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन से जब भी करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। वी विल गेट 3y² = y², y को y से मल्टीप्लाई किया, y² - 5y। अब यहाँ 3y² है, यहाँ y² है, ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो इन दोनों को उठा के इस साइड पे लें। हमारे पास आ जाएगा 3y² - y² + 5y = 0। वी विल गेट 3y² में से y² माइनस किया तो 2y² + 5y = 0। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया
देखिए स्क्वायर टर्म है, लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि तीसरी टर्म नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम यहीं से फैक्टर्स बना लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लें, वी विल गेट 2y + 5 = 0। अब देखें ये दो फैक्टर बन गए, एक y और दूसरा 2y + 5, ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि y = 0 और 2y + 5 = 0। y = 0 और यहाँ से y = -5/2, तो हमने क्या किया, y की वैल्यूज़ निकालनी, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -5/2। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस वक्त ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट लीनियर टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो इन दोनों को उठा के हम उस साइड पे ले जाते हैं, हमें मिलेगा 17x² + 32x - 4 = 0। ये -32 था, उस साइड पे राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, ये +4 था, ये माइनस हो गया। जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख लें तो स्टेप नंबर 1 की तरफ आपने वहीं जाना है, जो बार बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने AC फाइंड करना है, x के टर्म कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाएगा -68। अब x क्या है आपके पास, AC जो है वो नेगेटिव आ गया है। अब हम इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करेंगे कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आए, क्योंकि ये हम पहले भी बार बार बता चुका हूँ। तो 68 के पॉसिबल फैक्टर्स मैं लिखने लगा हूँ। 68 1s are 68, 34 2s are 68, 17 4s are 68। ये पॉसिबल फैक्टर्स मैंने 68 के लिख लिए हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 32, क्योंकि AC क्या है, नेगेटिव है। तो 34 × 2 = 68। 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आपका 32 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये फैक्टर सेलेक्ट कर लिया। अब चूँकि ये नेगेटिव है, एक के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, एक के साथ नेगेटिव, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे x के कोफिशिएंट यानी कि b के साथ पॉजिटिव साइन है, तो बड़ी टर्म के साथ अब हम बड़ी फैक्टर के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो वी विल गेट 17x² + 34x, और दूसरे के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव साइन, -2x - 4 = 0। तो क्या किया हमने, ये मिडल टर्म ब्रेक कर दी है। अब हम पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 पेयर्स एंड सेकंड 2। इन दोनों में 17x कॉमन, 17 कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन ले लिया, तो x आपके पास बच गया। 17 2s are 34, 17 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। इन दोनों में -2 कॉमन, आपके पास आ जाएगा x + 2 = 0। तो चूँकि ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब इन दोनों में, दोनों टर्म में से x + 2 कॉमन ले लें, x + 2 × ये x + 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 17x, x + 2 आपने कॉमन ले लिया, तो -2 = 0। ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू x = आ गया -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गया 2/17। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, -2/17। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने आपको कर दिए हैं।
बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपकी होम असाइनमेंट हैं। कल इंशाल्लाह हम नया मेथड सीखेंगे कंप्लीटिंग स्केल से कैसे क्वाड्रेटिक स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।